ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत से लोग क्या करते हैं, चंगा यीशु ने किया, अनाथ आश्रम में जाकर पैसा देते हैं। हाँ या ना? चंगा किसने किया आपको? यीशु ने। तो आपको यीशु के राज्य के लिए पैसा बीजना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप अनाथ आश्रम में जाकर ना दीजिए, अनाथ आश्रम में जाकर देने वाले बहुत से लोग हैं। यीशु ने आपको चंगा क्यों किया? मेरा सवाल है, आपको यीशु ने चंगा क्यों किया? बताइए, ऊंचा बोलें। अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने नाम को फैलाने के लिए, ताकि यीशु का नाम जहां तक नहीं पहुंचा वहां तक पहुंच जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको अपना कदम, अपनी मुट्ठी खोलनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करने के लिए 24 घंटे खड़ा है। 24 घंटे। आपको मालूम है नेपाल आशीषित 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 होता जा रहा है। नेपाल, किस किस को मेरी आवाज सुनाई दी? मालूम क्यों? आज ही आप मैसेज लिख दीजिए नेपाल के लोगों को कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, आप कितना डोनेशन देंगे? आपको मालूम है हमारी चर्च के अंदर सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाले नेपाली लोग हैं। किस किस को सुनाई दिया? नेपाली लोग। चर्च कहां लगता है? चर्च कहां लगता है? पंजाब में। डोनेशन देने वाले कौन है? नेपाल के लोग। मैंने उनसे पूछा आपको ये देने की शिक्षा कौन देता है? उन्होंने बोला, अपोस्तल जी, जो बातें आप बताते हैं वो हम बाइबल से पढ़ते हैं, जो जो बातें आप बोलते हैं वो हम लिख लेते हैं और फिर उसको बाइबल से खोलकर पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं ये अपोस्तल जी नहीं बोल रहे, ये तो हमारे यीशु की जुबान बोल रही है। और जैसे हमें ये बात समझ आती है कि हमारा यीशु बोल रहा है, तो हमारे दिल में आता है यीशु की आज्ञा हमें सलूट मारकर करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो याद रखिए, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। आप अपने आप को ये ना कहें मैं क्या करूं, मैं तो गरीब हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे दूंगा, मेरे तो हालात खराब है। जितना ज्यादा आप नकारात्मक बोलेंगे उतना ज्यादा वो फिर से दुष्ट आत्माएं जिनके जीवन से सिर्फ श्राप निकलता है, उनके जीवन को यीशु हरा चुका है, उनके जीवन को यीशु मसीह बर्बाद कर चुका है, और आप उन्हीं के सामने फिर से यही बात कह रहे हैं मैं तो गरीब हूं। आपको यीशु मसीह शैतान के सामने अमीर बना चुका है। आपको यीशु मसीह शैतान के सामने ब्लेस्ड कर चुका है। आपको यीशु मसीह शैतान के सामने, शैतान के बिल्कुल सामने खुल्लम खुल्ला शैतान का तमाशा बनाकर यीशु मसीह साबित कर चुका कि ये मेरी संतान है। लेकिन फिर भी आप कहें परमेश्वर मैं तो बहुत गरीब हूं, परमेश्वर मेरे पास तो अब दिसंबर का महीना आ गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। किसको कह रहे हैं हम? किसको कह रहे हैं? तो शैतान कहता है परमेश्वर। शैतान कहता है देखो तूने अपने लोगों को अमीर बनाया, तूने ब्लेस्ड किया, सब कुछ किया, देख अभी भी तेरी संख्या बोलती है हम गरीब हैं। अब आप बताइए शर्म की बात है या नहीं? हम कई बार अपने मुंह से नकारात्मक बोलकर दुष्ट आत्माओं को वेलकम करते हैं। हम सोचते हैं शायद मैं अपने आप को कमजोर बोलूंगा तो पड़ोसियों से बच जाऊंगा, मैं अपने आप को गरीब बोलूंगा तो मुझसे मांगने वाला कोई नहीं आएगा। हम अगर अपने आप को नम्र बोलेंगे, गरीब बोलेंगे, बिल्कुल तुच्छ बोलेंगे, तो लोग हम पर तरस खाकर हमें शॉल दे देंगे, हम पर तरस खाकर हमें कपड़े दे देंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं? हाँ या ना? ऐसा होता है या नहीं? जिस वक्त यहाँ पर चर्च में राशन दिया गया तो एक बहन ने आकर बोला क्या ये हर महीने मिला करेगा? तो उन्होंने बोला जी जरूर, आप प्रार्थना करो परमेश्वर इस चर्च को इतना आशीषित करे कि हर महीने दे सके। लेकिन जिस बहन ने बोला उसके घर में कोई कमी नहीं है। किस किस को समझ आ रही है? जिस बहन ने बोला उसके घर में कोई कमी,
नहीं है, लेकिन फिर भी आस ये है कि हमारा पैसा बच जाए, दूसरों का इस्तेमाल हो जाए। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आज से कुछ साल पहले की बात है। थापा नाम का एक व्यक्ति था और मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था उस समय, और वहाँ पर वो व्यक्ति अक्सर एक से एक जैकेट मैंने तब देखी जब वो अपने कपड़े धोकर ऊपर सुखाने के लिए गया। हाँ, बड़ा हैरान हो गया। मैंने बोला, थापा जी यार आपके पास तो ऐसी ऐसी जैकेट, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, सन 2003 की बात कर रहा हूँ। एक से एक जैकेट, मेरे ख्याल से सन 2003 में 4000 की जैकेट कोई नहीं पहनता होगा, लेकिन उसके पास थी। तो मैंने थापा से पूछा, थापा एक बात बता यार। कहता जी क्या? यार एक से एक जैकेट आपको लोग गिफ्ट करते हैं, कपड़े आप फिर भी सड़े से पहनते हो, जैकेट आपकी फिर फटी फटी सी रहती है, पैंट आपकी फटी रहती है, जूते आपके टूटे रहते हैं। वो कहता है ये तो मेरा स्टाइल है, ये तो लोग पागल हैं जो मुझे देते हैं। मैं कहता तो आप उनको बताओ ना कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं क्यों बताऊं? उनका दिल कर रहा देने का, देते रहे। इसका मतलब लोग केवल परमेश्वर की आवाज सुनकर नहीं, कपड़े फटे हुए देखकर तरस खाकर देते थे। किस किस को समझ आ रही है? आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप देना चाहते हैं, एक बार परमेश्वर की आवाज सुनिए। आपका दिया हुआ किसी के घर में पड़ा पड़ा सड़ेगा नहीं, आपका दिया हुआ किसी के घर में बेकार नहीं होगा, आपका दिया हुआ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आमीन। भैया देना है तो वहां दीजिए जहां इस्तेमाल किया जाए। किस किस को समझ आ रही? हमारे यहां पर पिछले समय में एक व्यक्ति आया और बहुत ही फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए, और बहुत से लोगों ने तरस खाया और उसको पैसे देने शुरू कर दिए। मेरे ख्याल से यहाँ से जब वो गया तो 2-3 हज़ार रुपया यहाँ से लेकर गया, जिससे ज़्यादा ही था, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर तरस है, हम्बलता है, और उन्होंने भलाई करनी शुरू कर दी। किसी ने भी चर्च के किसी मेन लीडर से पूछा नहीं कि हम भी कुछ दे दें, नहीं, बस देना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद हमने तहकीकात की, पता करवाया कि वो व्यक्ति कौन है, तो पता लगा वो चोर था। क्या था? क्या था? चोर था। उसका काम ही यही है। सोचिए आपका दिया हुआ पैसा खराब हो गया कि नहीं? बताइए हाँ या ना? क्यों आपने दिया? केवल ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के समय में बहुत से भिखारी थे। यीशु मसीह के समय में बहुत से भिखारी थे, लेकिन यीशु ने तरस खाया, लेकिन उनके साथ पैसे का सौदा नहीं किया, पैसा उनको नहीं दिया, बल्कि उनके साथ चंगाई देकर आशीर्वाद दिया और भलाई की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के समय में बहुत से नीडी लोग थे, यीशु मसीह के समय बहुत से जरूरतमंद लोग थे, लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह कंबल बांटते फिरे। हाँ या ना? लिखा कहीं? यीशु मसीह ने जाकर रजाइयां बांटी किया यीशु मसीह ने ऐसा? नहीं, यीशु मसीह ने वो दिया जो उन्हें कंबल खरीदने की ताकत दे सकता है। यीशु मसीह ने उनके साथ वो किया जो यीशु मसीह के सिवाय कोई और नहीं कर सकता था। यीशु मसीह ने उनके साथ क्या किया? अंधे की आंख खोल दी, आंख खोली तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। कोढ़ी को चंगा कर दिया, जैसे कोढ़ी चंगा हुआ वो अच्छा काम करने लगा। अंधे की आंखें खुली तो उसने तिमाई का पुत्र भृतिमाई सड़क के किनारे बैठा हुआ था, भिखारी था, और उसने जैसे उसने अपनी आंखों की रोशनी प्राप्त की तो उसने मांगने वाला धंधा बंद कर अच्छा काम करना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आप देना बंद कीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है आप दीजिए, पर आपके देना बेकार ना हो।
आपका देना वेस्ट ना हो, आपका दिया हुआ सामान घर में पड़ा पड़ा ना सड़े, बल्कि आपका दिया हुआ सामान इस्तेमाल किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें महान छुटकारा देता है। ऊंची आवाज में बोले महान छुटकारा। कौन सा छुटकारा देता? महान छुटकारा। ये वो महान छुटकारा है जो आप और मैं अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी दिमाग की सोच से हम वो छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। आज बहुत बार हम अपने परिवार के लिए समय दे देते हैं, आज हम बहुत से कामों के लिए समय दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पाते, जिसके कारण हम महान छुटकारे से वंचित रह जाते हैं। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप लूका 4 अध्याय उसकी 18 आयत पढ़ें तो वहां लिखा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु मसीह क्या कह रहे? मेरा अभिषेक किया गया है, मेरा ऑर्डिनेशन किया गया है, ताकि मैं कुचले हुओं को बचाऊं, पापियों को छुड़ाऊं, जो फंसे हुए हैं, तस से पस हो गए हैं, उनको आजाद करूं। ये मेरा अभिषेक है। आपका अभिषेक क्या है? याद रखिए, बिना अभिषेक के आप परमेश्वर के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते। यदि आपके ऊपर अभिषेक है तो आप हाथ बढ़ाएंगे। हालेलुया। अभिषेक, परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक किया था, और इस आयत को लूका 4 अध्याय उसकी 18 आयत को यीशु मसीह पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? और कितनी गजब की बात है, यीशु मसीह पढ़ रहे हैं और यीशु मसीह के बारे में ही ये लिखा गया। यीशु मसीह खुद पढ़ रहे हैं और यीशु मसीह के बारे में ही ये बात लिखी गई कि, और यीशु मसीह ही कह रहे हैं, मेरा अभिषेक कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। यदि आपको यह बात समझ आ रही है कि आपका अभिषेक परमेश्वर ने अमीर होने के लिए किया है, यदि आपको यह बात समझ आ रही है कि परमेश्वर ने आपका अभिषेक दूसरों को भला करने के लिए किया है, यदि आपको यह बात समझ आ रही है कि परमेश्वर ने आपको कहे, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, यानी कि आपका अभिषेक क्या विश्राम पाने के लिए किया है। आपका अभिषेक किसके लिए है? विश्राम पाना। आपका काम है विश्राम पाना। जैसे आप बोझ पे दबते हैं, तुरंत परमेश्वर आपको विश्राम दे सकता है। आपका काम है विश्राम 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 पाना। जिनके घर में एक्वागार्ड लगा हुआ है, उसका काम है पानी को प्योर करना, उसका काम है। जिनके घर में एसी लगा हुआ है, उसका काम है, एसी का काम है आपके घर के अंदर की गर्मी को हटाकर, ह्यूमस को हटाकर ठंडा करना। जिनके घर के अंदर पंखा लगा हुआ है, पंखे का काम है आपको गर्मी में जब पसीना आता, आपके पसीने को सुखाकर आपको तसल्ली देना। यीशु मसीह का ये काम था, यीशु मसीह का ये वर्क था, यीशु मसीह का अभिषेक किया गया था। किस बात के लिए? अंधों को दृष्टि देने के लिए, कुछ लोगों को शांति देने के लिए, जो बिल्कुल खत्म हो गए हैं उनको फिर से जिंदा करने के लिए यीशु का अभिषेक किया गया था। यदि आपको यह बात समझ आती है कि यीशु ने मुझे क्यों बुलाया है अपने पास, तो आप आगे बढ़ेंगे। यदि आपको यह बात समझ आती है कि यीशु मसीह ने क्यों आपको अपने पास बुलाया है, तो आप यीशु के काम की फिक्र करेंगे। यदि आपको यह बात समझ आती है कि मुझे क्यों परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, तो आपको यीशु आगे और आगे बढ़ने की सामर्थ देंगे।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप वे लोग हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, आप वे लोग हैं जो अपनी चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, आप वे लोग हैं जो अमीर बन सकते हैं, आप वे लोग हैं जो परमेश्वर के हाथों से दी हुई दृष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। आमेन। आप परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं, आप परमेश्वर के साथ खड़े हो सकते हैं, आप परमेश्वर के जो भोज है उसमें शामिल हो सकते हैं, प्रभु के प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, परमेश्वर के देह में शामिल हो सकते हैं, यीशु के लहू के सहभागी हो सकते हैं, यीशु के मांस के अधिकारी हो सकते हैं, क्योंकि यीशु का अभिषेक ही इस बात के लिए किया गया था कि वो हमें शांति दे। आमेन। यशायाह 61 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर दूसरी आयत में भी यही बात लिखी गई, ये भविष्यवाणी की गई थी, और लूका 4 अध्याय उसकी 18 आयत में यह भविष्यवाणी पूरी हो गई। लूका 4 अध्याय उसकी 18 आयत में यीशु के विषय में जो कुछ भी यशायाह 61 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर दूसरी आयत तक जो भविष्यवाणी की गई थी, वो लूका 4 अध्याय उसकी 18 आयत में पूरी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। वहां लिखा है कि वो एक छुड़ाने वाला पैदा होगा, प्रेज द लॉर्ड, एक बचाने वाला आएगा, और यहां पर वो आ चुका था और खड़ा था। ध्यान से सुनिएगा, यदि यशायाह 61 की 1 से लेकर 2 तक लूका 4 अध्याय की 18 आयत में यह बात पूरी हो सकती है, तो क्या यह बात पूरी नहीं हुई कि जहां पर यीशु ने कहा मैं तुम्हें अमीर बनाने के लिए खुद कंगाल बन गया? क्या यह बात पूरी हुई या नहीं हुई है? हम उसी अमीरी के अंदर हैं। क्या है वो अमीरी? श्राप ना होना अमीरी है। हालेलुया। क्या है वो अमीरी? अशांति में रहकर भी हम शांति में रह रहे हैं, यह अमीरी है। क्या है वो अमीरी? अंधकार के इस संसार में हम रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम शांति का जीवन जी रहे हैं, यही है वो अमीरी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, बहुत से लोगों को दूसरे की मदद की जरूरत होती है, बहुत से लोग दूसरों के पास जाते हैं मदद के लिए, लेकिन आप मदद करने के लिए खड़े हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की दी हुई अमीरी के अंदर हैं। और यदि आप में से कोई व्यक्ति किसी की मदद लेने के लिए जाता है, फंसा हुआ है, कुछ समय और है, लेकिन उसके बाद आप छुड़ाए जाने पर हैं। आमीन। आपको बाहर आना होगा, आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि आपका दर्शन वहां फंसा रहना नहीं है, आपका दर्शन है बाहर निकल जाना और आजादी प्राप्त करना। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई शक्ति आपको बार बार परेशान करती है, दुखी करती है, तकलीफ देती है और आपको आगे बढ़ने नहीं देती, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आज आप एक बात को जरूर ऊंची आवाज में बोलिए और बोले, यीशु मुझे धनवान बनाने के लिए खुद कंगाल बना। यदि आप ये बात बोल पा रहे हैं, यीशु मुझे धनवान बनाने के लिए खुद कंगाल बना, तो आप कंगाल नहीं हैं और ना होंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु आपको महान छुटकारा दे चुके हैं। यीशु आपको महान छुटकारा देने के लिए इस धरती पर आए हैं। यीशु कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति आओ मेरे पास और मुझे ग्रहण करो और अपना अपना महान छुटकारा ग्रहण करो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु ने इस बात को पढ़ा तो वो स्वयं अपने लिए पढ़ रहे थे। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप इस बात को पढ़ते हैं तो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। आमीन।